बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 फरवरी का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। इमरान खान साहब को अब से कुछ देर पहले पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और इमरान खान साहब को जो उनकी आंख का मसला है उस हवाले से सेकंड इंजेक्शन जो है वो लगाया गया। इस हवाले से पिम्स हॉस्पिटल ने जो अलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को इंजेक्शन की दूसरी डोज़ लगाने के लिए पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। इमरान खान का माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने मुआयना किया। इमरान खान को आंखों के इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया था। इमरान खान को जो है वो दूसरी डोज़ इंजेक्शन की दूसरी डोज़ लगाई गई। जो माहिर डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरान खान का तिबी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने इमरान खान के दिल के टेस्ट किए और उन जो टेस्ट थे उनके जो रिज़ल्ट थे उनको नॉर्मल करार दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान की जो हेल्थ कंडीशन है वो स्टेबल रही। माहिर आई सर्जन जो हैं उन्होंने इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया और साथ ही जो है वो उन्होंने इलाज से पहले और बाद में इमरान खान की जो हेल्थ कंडीशन है उसको मुस्तहकम करार दिया और इमरान खान को कुछ जो हदायत होती हैं डॉक्टर्स की उनके साथ उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और इमरान खान का फॉलोअप जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, इस पे एक तो इसमें इस अलामी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन जो टेस्ट इमरान खान साहब के किए गए वो मुकम्मल कौन कौन से टेस्ट थे, उनके रिज़ल्ट कहाँ पे हैं, उनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं, ऐसी कोई चीज़ इस अलामिया में मौजूद नहीं है। दूसरा, मेरी जब ये ख़बर आई कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया तो मेरी बात हुई नौरीन नियाज़ी साहिबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और उनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन थी वही थी जो सोशल मीडिया पे आ रही थी। तो ना इमरान खान साहब की फैमिली को बताया गया ना उनके डॉक्टर्स को बताया गया, क्योंकि पहले ये इत्तला थी कि शायद डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं उनसे इमरान खान साहब को मिलवा दिया जाए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। और अभी जो ये यहाँ पे इमरान खान साहब को जो इंजेक्शन लगाया गया कोई ऐसी इसमें नाम नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर फैसल सुल्तान वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, और अगर मेरे ख्याल होते तो यहाँ लिखा हुआ होता कि इमरान खान के ज़ाती मौलवी मौजूद होते, लेकिन बहरहाल इस प्रेस रिलीज़ में ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। अब और ना ही इसमें बताया गया कि कैसे फॉलो अप होगा, क्या चीज़ें होंगी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बताया गया कि सेकंड इंजेक्शन लगा है और उनको दिल का कोई मसला नहीं है और उनके जो टेस्ट जो किए गए 2-3 दिल के टेस्ट लिखे गए हैं उस हवाले से किए गए वो क्लियर हैं। तो अब मामला तो वहीं पे खड़ा हुआ है जो पीटीआई का मुतालबा है, जो इमरान खान की बहनों का मुतालबा है। तो अब उसके लिए पीटीआई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और मैंने जो इंटरव्यू दिया फैसल अब्बास खर साहब को वो इंटरव्यू मैं आगे यहाँ से अटैच कर रहा हूँ उस वीडियो को। उसमें मैंने बताया हुआ है कि पीटीआई क्या करने जा रही है, क्योंकि ये जो पिम्स उनको लाने से भी वो मसला हल नहीं हुआ। उनका मुतालबा एक ही है कि फैमिली की मौजूदगी में, ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनके ब्लड टेस्ट किए जाएँ और ख़ास तौर पर जो उनका खदशा है कि खुदा न खास्ता कोई स्लो पॉइजनिंग तो नहीं की गई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दी गई जिस वजह से उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही हो। और सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जो क्लॉट बना है उनकी वेन में, ये क्लॉट बना क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, ये रीज़न जानना इंपॉर्टेंट है। तो अब आप आगे वो मेरी वीडियो देखिए जो मैं इस खबर के आने से पहले रिकॉर्ड कर चुका था, जिसमें मैंने तफसील से बताया है कि पीटीआई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और आगे जो है वो मुझे तो नज़र आ रहा है कि पीटीआई आपको बड़ी चीज़ करने जा रही है। पहले उन्होंने क्यों नहीं की, अब वो क्यों करेंगे, इसके लिए तैयारियां क्या हैं, आगे ये वीडियो देखिए। और उस वीडियो से के आगे सुहेल आफरीदी साहब का बयान भी मौजूद, खिताब भी मौजूद है, समनार कनाजा साहब के बयान भी मौजूद हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकरीम हामी नासरू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी है, दिन है सोमवार का। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर मगर जामे अंदाज में ये बता देता हूँ कि जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आईं और उसके बाद धरने शुरू हुए तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के साथ जब हम राब्ते में थे और उनसे पूछ रहे थे कि आप आगे क्या करेंगे, तो ज़ाहिर है वो भी बंद गली में थे। और बंद गली में जाने की वजह ये थी कि जब हम उनसे ये पूछते थे, एक मौके पर उन्होंने ये फैसला भी किया कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है और 26 नंबर तक आएंगे, तो फिर इसको एग्जीक्यूट उन्होंने नहीं किया। तो जब हमने इसकी वजूहात पूछी तो उन्होंने 3 वजूहात बताई। पहली वजह उन्होंने ये बताई कि इमरान खान साहब के आखिरी अहकामात यही हैं कि आपने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं करना, आप आएंगे गोली चलेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिर्फ केपी को बंद रखने से काम नहीं चलेगा जब तक पंजाब और सिंध के अंदर भी सड़कें बंद ना हों, और पंजाब और सिंध के अंदर सड़कें बिल्कुल बंद नहीं हुई, सिर्फ केपी बंद था और उसमें भी फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और केपी की सड़कें भी उनको खोलनी पड़ी, कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं था। और वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने से पब्लिकली नहीं कह रहे थे, लेकिन जब पसे पर्दा हमारी उनसे बात हो रही थी तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप ना लेने की वजह एक वो ये भी बता रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च ना करने की एक वजह ये भी बता रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि 19-20 तारीख को शहबाज शरीफ की ट्रंप के साथ मुलाकात तय है और अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है
और उन्होंने कहा जब अमेरिका हुकूमत के साथ है तो इनकी आगे ट्रंप से मुलाकात भी है, तो ये तो इस वक्त इनका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है, और ये कई हज़ार लोगों को भी गोलियां मारनी पड़ी तो ये मार देंगे, इसलिए इस्लामाबाद की तरफ जाना जो है वो कोई सेंसिबल फैसला नहीं होगा। तो ये वजूहत थी, इस्लामाबाद की तरफ ये नहीं कर रहे थे मार्च। और एक आखिरी वजह ये थी कि एक तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने हमें ये बताया कि अब दूसरी साइड भी जो है वो ज़िद में आ गई है। वो कह रहे हैं कि अगर अब हम इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो इससे ये लगेगा कि आपने केपी के अंदर 9 सड़कें बंद की हैं और हम लोगों ने सरेंडर कर दिया और आपके सामने लेट गए, तो इसलिए जब तक आपके ये धरने जारी हैं तो अब इमरान खान को किसी सूरत शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक वजह थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम धरने कॉल ऑफ करते हैं और बातचीत के ज़रिए एक कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी तरह से जो है वो शिफ्ट हो जाए। तो एक हफ्ता देख लिया कि धरने ख़त्म हो गए। जो पार्लियामेंट वाला धरना था वो कॉल ऑफ कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर वाला धरना कॉल ऑफ हो गया, केपी वाले केपी की सड़कें जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट ने खुलवा दी, पंजाब और सिंध में तो सड़कें बंद हुई नहीं। तो एक हफ्ता कोशिश की गई कि किसी तरह से जो बातचीत के ज़रिए इमरान खान साहब जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं हॉस्पिटल में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, डॉक्टर्स की मौजूदगी में, उनका ट्रीटमेंट हो, उनके सारे मेडिकल टेस्ट हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्हें यह नज़र आ रहा है कि अब वो जो सोहेल आफरीदी ने कहा था कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, और इसके लिए तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। इसलिए आपने देखा कि कल से यानी आज से आपको तहरीक इंसाफ दोबारा इस हवाले से एक्टिव नजर आई कि आज तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर है। सलमान कमराजा साहब वहाँ पर मौजूद थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे। सलमान कमराजा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले गए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये लोग बैठे रहे, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो ना मिले, रजिस्ट्रार से मिले। और आगे मैं चल के इस वीडियो का आपको ड्यूरेशन ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, उसकी एक वजह यह है कि इसी वीडियो के एंड में मैं आपको सलमान कमराजा साहब की जो 2 मौक़ों पर गुफ्तगू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनाऊँगा, और साथ जो सोहेल आफरीदी साहब का एक बड़ा सख्त खिताब है वो भी आपको सुनाऊंगा। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कल गए हैं, यानी आज गए हैं 23 को, और कल, अब क्योंकि मैं कल इसलिए कह रहा हूं कि अब 24 का आगाज़ हो गया, 24 फरवरी मंगल के दिन का, तो आज दोबारा तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे। और सलमान कमराजा साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार से जो उनकी मुलाकात हुई है, एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, वो भी आज वो पूरी कर देंगे। लेकिन आप अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के बाहर इनका जाना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का सेनेट के अंदर खिताब, और सोहेल आफरीदी साहब का ISF के अहदेदारान को बुला के खिताब, तो ये चीज़ें ये बताती हैं कि तहरीक इंसाफ को ये बात नज़र आ रही है कि वो जो एक बात हमें कही गई थी कि अगर आप यहाँ पर बैठे रहेंगे धरने देकर तो इसलिए इमरान खान को हम शिफ्ट नहीं करेंगे, कि ये इससे तो लगेगा कि हम लेट गए हैं, आपने हमें लेटा दिया। तो उनका पर्पज़ सिर्फ ये था कि किसी तरह से इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट शुरू हो, तो उन्होंने कहा ठीक है बातचीत को एक मौका देकर देखते हैं, लेकिन उससे बात अब तक तो नहीं बनी। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की स्पीच की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ, फिर मैं सोहेल आफरीदी साहब पे भी आता हूँ। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ आपको शुरू में ही बता दूँ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कल एक बात की सेनेट में जिसको गलत लिया गया, जब उन्होंने कहा कि हमारा आपसे इख्तलाफ है और हम आपको फॉर्म 47 वाली हुकूमत समझते हैं, लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, और अगर कोई आपकी हुकूमत गिराने की कोशिश करेगा तो भी हम आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। तो ये क्या बात, इस पर ऐसा लगा कि तो उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कर दी। नहीं, वो उनको ये कह रहे थे, उनकी जो पूरी तकरीर जब आप सुनते हैं जिस तनाजुर में थी, उन्होंने कहा कि आप अगर ये समझते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट की जाके गोद में बैठ जाएंगे या हम इस्टेब्लिशमेंट को अपना कंधा फराम करेंगे और हम आपकी हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होंगे, या हम जाके इस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे कि आप इनकी हुकूमत गिराएं, हम आपके साथ हैं, तो हम ये नहीं करेंगे। एक टाइम ऐसा आया था जब हुकूमत और इदारे के दरमियान तासुर ये बन गया था कि वो जब नोटिफिकेशन वाला मामला था कि इख्तलाफात हैं, और फिर आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है ये बात है नवंबर की कोई तारीख थी या दिसंबर की, जब ये एक तासुर था कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाएं। तो इमरान खान साहब का बहुत सख्त स्टेटमेंट आया था, जिसका इमरान रियाज खान साहब ने सबसे पहले ये बात की थी कि इमरान खान ने हुकूमत को बता दिया है कि अगर आप कोई भी इकदाम ऐसा करते हैं तो मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होऊंगा। तो ये कहा है उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कि हम इस्टेब्लिशमेंट का साथ, आपकी हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का ना तो साथ मांगेंगे ना उनका साथ देंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हुकूमत गिराना नहीं चाहते या हुकूमत गिराएंगे नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा
कि वो जो हमारी आपके साथ हम बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत करें, चाहे आप फॉर्म 47 वाले हैं, मामलात पार्लियामेंट में लेकर आएँ, पार्लियामेंट में फैसले करें, पीस बोर्ड का मामला हो, गजा का मामला हो, दीगर मामलात हों, और हम आपको कहते हैं कि आप सियासी कैदियों को रिहा करें, इमरान खान को रिहा करें और आए पिछली चीज़ों को जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुल्क की खातिर मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, आगे बढ़े, मुल्क को बचाएं। क्योंकि इस वक्त जो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ख़तरे में है, रीजनल हालात, इंटरनल हालात, सिक्योरिटी हालात, मुआशी हालात, और वो ये कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, हम तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। किस चीज़ के ऊपर? शफाफ गैर जानबदाराना इलेक्शन के ऊपर, गैर जानबदाराना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अदालतों की आज़ादी के ऊपर, अदालतों की गैर जानबदारी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। और फिर अचकज़ई साहब ने कहा हुकूमत को कि नज़र आ रहा है कि गजा में जो ये पीस बोर्ड वाला मामला है, इसमें आप मुश्किल में, तो आए पार्लियामेंट में मामला ले आए, हम आपको रास्ता देंगे, हम आपको रास्ता देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, आए हम आपका साथ देते हैं, आपको इस मुश्किल से निकालते हैं ताकि आपको पीस बोर्ड में ना बैठना पड़े। लेकिन वो तो हुकूमत खैर आप जाके बैठ गई, उस पर भी अलामा साहब ने एक बात की है। पहले मैं आपको बता दूं अलामा साहब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद मैं आपको सोहेल आफरीदी साहब वाली बात बताता हूं और उनकी खिताब भी सुनाता हूं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त नाइंसाफ़ी है और नाइंसाफ़ी कत्ल गारत गरी लेकर आती है। पाकिस्तानी अवाम का रियासत के तीनों सतूनों पर से एतमाद ख़त्म हो चुका है। जब भी कोई निज़ाम अपने अवाम का एतमाद खो बैठता है तो उसकी सॉफ्ट पावर और नेशनल पावर ख़त्म हो जाती है। सॉफ्ट पावर और नेशनल पावर गोलियों, टैंकों, तोपों और जहाज़ों से नहीं बनती। कई मुल्कों के पास एटम बम थे मगर वो टूट गए, तबाह और बर्बाद हो गए। अदल, इंसाफ और आइन की हुक्मरानी के बगैर पाकिस्तान के बगैर लोगों को इकट्ठा रखना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मसालिक हैं, कौमें हैं, तबके हैं। अगर इन सबको अगर कोई चीज़ मुतहद रख सकती है तो वो आइन है, और आपने आइन को ही ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि नाइंसाफ़ी के साथ एक बाप अपने बच्चों को घर में साथ नहीं रख सकता, वो लड़ पड़ते हैं और घर टूट जाते हैं। तो 25 करोड़ लोगों को बगैर अदल और इंसाफ के हम कैसे इकट्ठा रख सकते हैं? नाइंसाफ़ी का नतीजा केपी में देख लें। ये इंसाफ है कि चंद दहशतगर्दों को तलाश करने के लिए सब लोगों को घरों से निकाल दिया जाए। अगर आप लोगों को निकालेंगे उनके इलाकों से तो कैसे आप वहां पे अमन ला सकते हैं? अगर आप लोगों को साथ रखते और उनसे मदद लेते तो दहशतगर्द उस इलाके में आ ही ना सकते। लोकल लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दों का खात्मा और अमन का कयाम नामुमकिन है। मुल्क को प्रेशर कुकर मत बनाए, क्योंकि जब प्रेशर कुकर फटता है तो कुछ बाकी नहीं रहता। इमरान खान की रिहाई के बगैर सियासी बहरान के खात्मे का कोई और हल नहीं है। कहा जाता है कि इमरान खान के केसेस अदालतों में, लेकिन अदालतों में इमरान खान के केसेस ही नहीं लगने दिए जा रहे। इमरान खान दुनिया में पाकिस्तान की पहचान, वकार, शनाख्त और सॉफ्ट इमेज है। जिस सियासी लीडर के साथ पाकिस्तान के 90% अवाम हो, उस लीडर को कैद रखकर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, हमारे दुश्मन के साथ भी जुल्म हुआ तो उसका भी साथ देंगे। खुदा ने कुरान मजीद में यही कहा है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होकर मजलूम का साथ दो। क्या कैंसर से लड़ने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्द है? आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? वो आज कैद में भी मरीजों का इलाज करती है। इजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा दहशतगर्द हैं। सियासतदान मुल्क पर रहम करें। यह मुल्क सियासतदानों ने अवाम के साथ मिलकर बनाया था और सियासतदान ही मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि सियासतदान महसूस करें कि मुल्क में हो क्या रहा है, पार्लियामेंट गौर करे कि उसकी क्या हैसियत रह गई है। क्या यह सब इसी तरह से मजीद चल सकता है? गुस्सा कम करने और लोगों के जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है। काश हम बलूचिस्तान के नाराज लोगों को इस हद तक ना जाने देते। बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगी का एक सबब नाइंसाफ़ी भी है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में भी नाइंसाफ़ी है, और जहां नाइंसाफ़ियाँ होती हैं वहां इंतशार और फसाद होता है। बुशरा बीबी को भी इमरान खान की तरह नाहक कैद में रखा गया। इमरान खान पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं जाना चाहते, और ना उनकी फैमिली का मुतालबा है कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाए। फैमिली का मुतालबा सिर्फ इतना है कि बहनों और जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में तमाम टेस्ट किए जाएं, आंख का इलाज कराया जाए। क्या इमरान खान को गोलियां नहीं लगी? उन पर झूठे केसेस नहीं बने? उनका मैंडेट चोरी नहीं किया गया? क्या यह नहीं कहा गया कि हम इमरान खान को एलिमिनेट करेंगे? जब ऐसी खबरें आएंगी तो उसके बाद इमरान खान की सेहत खराबी की इतलात होंगी तो बहनें क्यों परेशान नहीं होंगी? वो बहनें हैं। तो आगे फिर उन्होंने वही बात की जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। कभी कभी तो उन्होंने कहा लगता है कि हुकूमती ओहदेदारान के हाथों में हथकड़ियां और पांव में जंजीरें हैं, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो आगे कदम नहीं रख पाते। कातिल का साथ, फिर एंड में उन्होंने ये पीस बोर्ड वाली बात की है। उन्होंने कहा कि कातिल का साथ देने वाला भी कातिल होता है। गजा के मामले में ट्रंप का साथ मत दो, अल्लाह के कहर से डरो।
गजा के मासूमों की आहें और बद्दुआएं मत लो। गजा के बच्चे मदद के लिए पुकारते पुकारते दुनिया से चले गए, लेकिन कोई उनकी मदद को ना पहुंचा। खुदा के लिए जालिमों का साथ मत दो। पीस बोर्ड के मामले में जो कुछ हुकूमत कर रही है वो अवाम की मंशा, दीन और अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हो रहा है। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है। देखें, सोहेल आफरीदी साहब की आगे मैं आपको स्पीच तो सुनाता हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से आपको बता रहा था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने यह भी मुतालबा किया कि सेनेटर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो जाए इमरान खान साहब से मुलाकात करे और बार बार वो हुकूमत को इत्माम हुज्जत के लिए रास्ता दे रहे हैं, वो इस निज़ाम को रास्ता दे रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी, सोहेल आफरीदी भी, सलमान अकरम राजा भी, वो तमाम उन ऑप्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि जब वो ईद के बाद, क्योंकि रमज़ान में नहीं लगता कि कोई एक्सट्रीम स्टेप लेंगे वो ईद के बाद। और यही वजह है कि बातचीत वाले मामले पे आपने देखा ना, कोट लखपत जेल से डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इजाज़ चौधरी साहब, शामिल कुरैशी साहब, इनका भी सबका बयान आया था कि एहतजाज मुअख्खर कर दें माह रमज़ान में और माह रमज़ान के एहतराम में। और उन्होंने भी कहा कि आप अपना पार्लिमानी सतह पर किरदार अदा करें। उन्होंने चकदेई साहब को और अल्लामा साहब को कहा। इस वक्त कोशिश इनकी यह है कि कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप लिए बगैर जो दीगर ऑप्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए, अदालतों पर दबाव बढ़ाया जाए और नौजवानों को तैयार किया जाए, अपनी तंजीमात को मुतहरिक किया जाए, MNAs MPs टिकट होल्डर्स को एक बार फिर उनको जो है उनका ज़मीर जगाने की कोशिश की जाए और माह रमज़ान में ये सारी कोशिशें कर ली जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इमरान खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता तो माह रमज़ान में ज़ाहिर है एक्सट्रीम स्टेप, जज्बाती बातें अपनी जगह पे, लेकिन माह रमज़ान में आपको पता है कि एक माहौल इस तरह का होता है कि कोई एक्सट्रीम स्टेप मुमकिन नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च, कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये अब फैसला कर लिया गया कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने होंगे अगर कोई दीगर हमारे जो रास्ते हैं उनसे काम नहीं बनता, अगर प्रेशर नहीं बनता। और प्रेशर बनाने के लिए जो है वो पार्लियामान के अंदर तकरीरें होंगी, आवाज़ उठाई जाएगी, तमाम सफारत खानों को खत लिखने जा रही हैं अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद चकदेई साहब, और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को लेटर लिखने जा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से कल गए हैं आज जाएंगे। सोहेल आफरीदी ने तंजीमात को बुलाना शुरू कर दिया, उनको एक्टिव करना शुरू कर दिया। और सोहेल आफरीदी ने जो उनका लबो लहजा है वो वाज़ेह है कि उन्होंने फैसला कर लिया, उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया, उन्होंने कसम खाकर कहा है कि मैं इस कुर्सी का ना मुझे लालच है, ना मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उनके खिलाफ फैसले महफूज है, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा। तो सोहेल आफरीदी जो है वो खुल के सामने आ गए कि हटाना है तो हटा दो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने कारकुनान को बताया है कि ये पहले भी उन्होंने 26 नवंबर किया है, उन्होंने बताया है कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उन्होंने बताया है कि वो रिहाई फोर्स वाली अपने ऐलान से पीछे नहीं हटेंगे, पार्टी उनको, कुछ लोग उनको चाहते हैं कि वो पीछे हटें। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स भी तो फोर्स होती है, उन्होंने कहा रिलीफ फोर्स भी तो फोर्स होती है, उन्होंने कहा हम अमन की बात करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोहेल आफरीदी ये जो बात कर रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन होगी, कार्ड बनेंगे, बस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि दिखाएंगे वो दाई, मारेंगे वो बाई। कुछ चीज़ें वो पब्लिकली कुछ और कह रहे हैं, प्रैक्टिकली वो कुछ और करेंगे, क्योंकि अब ये बात तो कॉमन सेंस है ना। ये तो एक एवरेज IQ लेवल का पाकिस्तानी आपको बता देगा कि सोहेल आफरीदी क्या कर रहा है कि वो पंजाब में रजिस्ट्रेशन करेगा, लिस्टें बनाएगा, सिंध में लिस्टें बनाएगा, तो उसके बाद क्या वो नौजवान घरों में रहेंगे? वो तो जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए जाएंगे। तो ये दिखाने के लिए कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और होगा। प्लान सोहेल आफरीदी जो वो कहते थे कि मैं एहतजाजी सियासत के चैंपियन हूं, कुछ उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि इसीलिए हुकूमत बहुत पैनिक में है और हुकूमत बहुत रिएक्ट कर रही है। और आप सुन रहे हैं ना डाउट्स की गीदड़ भपकियां कि ये कर देगी हुकूमत, वो कर देंगे इदारे, और बहुत सख्त सोहेल आफरीदी के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसकी वजह कि उनको पता चल चुका है कि सोहेल आफरीदी का प्लान क्या है। असल में हुआ ये कि उस वक्त सोशल मीडिया का इतना दबाव था कि कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाए, एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने नहीं लिया। वो वजूहत मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने कहा कि आगे शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात तय है, 26 नवंबर जैसा वाक़या हो जाएगा, इमरान खान ने डी चौंक आने से रोका है, फिर आगे माह रमज़ान है, तैयारी थी नहीं, MNAs MPs टिकट होल्डर्स एक्टिव नहीं थे, ये सारी रीजन थी। लेकिन अब अच्छा, जब सोहेल आफरीदी ने ऐलान किया तो सोशल मीडिया ने लिटा दिया सोहेल आफरीदी को, क्या फजूल बात किया है। लेकिन हुकूमत का रिएक्शन आप देखें तो आपको समझ आनी चाहिए कि आ जानी चाहिए कि हुकूमत की परेशानी और पैनिक ये बता रहा है कि सोहेल आफरीदी का प्लान बहरहाल खतरनाक है। तो अब आप आगे सुनिए कि सोहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा है और उन्होंने नौजवानों को क्या, ISF को क्या कहा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के मैं आपको पॉइंट्स बता चुका हूँ। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू भी आप सुन सकेंगे सोहेल आफरीदी के बाद। तो तैयारियां शुरू कर दी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की बहनों से हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद चकदेई साहब, सोहेल आफरीदी साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब और सलमान अकरम राजा साहब ये सब मिले, और ताकि ये जो एक तासुर सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है
कि फैमिली कुछ और चाह रही है, पार्टी कुछ और कर रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कुछ और डायरेक्शन में जा रही है, ताकि इन सब का आपस में कंसेंसस हो, ये इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये मैसेज आए कि फैमिली और पार्टी एक पेज पर हैं, ये तासुर ना जाए कि ये अलग अलग हैं। तो बहरहाल अभी आप सुनिए सुहेल आफरीदी साहब की स्पीच और उसके बाद सलमान कमराजा साहब की गुफ्तगू, और देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। दबाव बहरहाल इसलिए बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस दबाव की वजह से खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर ज़ाहिर है ये दबाव को आगे ले जाएंगे। ईद के बाद तक तैयारियां शुरू हैं और तैयारियां मजीद आगे बढ़ाई जाएंगी ताकि ईद के बाद कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाए। तो अब ईद के बाद पता चलेगा कि हालात और सूरत हाल क्या होती है। लेकिन ये जो एक सोशल मीडिया पे तासुर बना कि माह रमज़ान में हाथ पे हाथ रख के तहरीक इंसाफ बैठ जाएगी, तो ऐसा नहीं था। लेकिन जाहिर है कुछ चीज़ें वो अभी अनाउंस नहीं कर रहे, वो आगे आपको जैसे जैसे होती जाएंगी नजर आती जाएंगी। अमजद फटक साहब का सेक्रेटरी जनरल और जितने भी हमारे सूबाई सदूर हैं, रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, इस्लामाबाद के खिदमतिस्तान कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, तमाम दोस्तों को यहाँ पर मौजूद सबको सीएम हाउस आने पर खुशामदीद कहता हूँ। बखैर स्टडी मशीन। आज आप लोगों को पता होगा कि हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के तहयात चेयरमैन हैं, शायद फटक साहब को भी वेलकम कहते हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के वो तहयात चेयरमैन है और करोड़ों दिलों की धड़कन है। तकरीबन पाकिस्तान में 90% से ज्यादा अवाम का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। लेकिन इस जालिम हुकूमत और इस जालिम हुकूमत के लाने वालों की सरगर्मी देखे कि वो हमारे लीडर का इलाज नहीं होने दे रहे। हमने बार बार कहा कि इमरान खान साहब की सेहत का मसला है। 930 दिन से ज्यादा हो गए, हमने एक दफा भी इमरान खान साहब की सेहत का इशू नहीं बनाया, ना इमरान खान साहब ने अपनी सेहत का किला किया है। लेकिन अगर आज आपके जाली वजीर वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का मसला है और वो सीरियस है, तो इस वजह से आपको भी सियासत नहीं करनी चाहिए और हम भी सियासत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 16 तारीख तक इमरान खान साहब की सेहत का इलाज हो, कि आंख का इलाज हो। इमरान खान साहब के साथी डॉक्टर्स उनकी निगरानी में, इमरान खान साहब की फैमिली की मौजूदगी में और उनके मनपसंद हॉस्पिटल में इलाज करवाना ये किसी भी इंसान का बुनियादी हक है। आईन और कानून उसकी इजाजत देता है। लेकिन हमें यह पता नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब को अगर जाती डॉक्टर तक रसाई नहीं मिली तो क्या छुपाया जा रहा है। वो क्या चीज है जो मुसलसल इस कौम से छुपाई जा रही है। क्यों इमरान खान साहब के टेस्ट नहीं करवाए जा रहे, क्यों इमरान खान साहब को हॉस्पिटल नहीं लाया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब के जाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज नहीं हो पा रहा। तो ये जो चीज है ये हमें भी, पूरी पाकिस्तानी कौम में भी तशवीश भी पैदा कर रही है और हमारा गम और गुस्सा मजीद बढ़ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, उस दिन अनऑफिशियल कॉल आई कि सड़कों पर आए, सड़कों पर एहतजाज करें, धरने दें। मैंने बार बार आपको कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम को मैंने यह पैगाम दिया कि हमने पुरअमन रहना है, क्योंकि ये जाली हुकूमत जिनको खून की लत लग गई है, जिन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में मासूम लोगों का खून बहाया, जिन्होंने 9 मई में हमारे मासूम कारकुनों का खून बहाया, जिन्होंने 26 नवंबर को हमारे मासूम कारकुनों का खून बहाया, उनको शहीद किया, जिस तरह मुरीद के में इन्होंने मासूम लोगों को गोलियां मारी, इनको शहीद किया। तो मुझे ये खदशा था कि ये उस दिन भी आपने अपने लोगों को घुसाकर, अपना इंतशारी टोला आपके सबों में घुसाकर ये कोई इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, जिससे इमरान खान साहब की सेहत का इलाज भी ना हो और एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कलकल लगे या पाबंदियां लगे। लेकिन मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जो लोग उस दिन आए, आप लोगों ने साबित किया कि इमरान खान साहब के जितने भी कारकुन हैं वो पुरअमन है और पुरअमन रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जितने भी एहतजाज होंगे हमने इंशाअल्लाह ताला अपनी ये पुरअमन जद्दोजहद जारी रखनी है। इन्होंने कोशिश करनी है कि हमें इश्तियाल दिलाए, इन्होंने कोशिश करनी है कि अपने इंतशारी टोले को हमारी सफों में अंदर घुसाकर हमें इंतशार दिलाने की कोशिश करें या हमारे मासूम वर्करों को इंतशार दिलाने की कोशिश करें। ये आईएसएफ और इंसाफ यूथ विंग की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने उन पर नजर रखनी है। हमने अपनी जद्दोजहद पुरअमन रखनी है। जहां पर हम पर 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, तकरीबन एक साल तक इस जाली हुकूमत ने
इनका सहारा लेते हुए जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और हमेशा सियासत करते हैं, इनके पीछे रहकर हमें पूरा 1-1.5 साल कोई सियासी एक्टिविटी करनी नहीं। इस दफा फिर भी ये यही चाहते थे, क्योंकि इनके जो डाउट सहाफी हैं उनके जरिए पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब की एक आंख जाया हो चुकी है। ऐसे हालात में प्रोपेगेंडे भी आते हैं, झूठ भी बोला जाता है, लेकिन आप लोगों ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से इस चीज को आगे लेके जाना है। किसी भी फाल्स एजेंडे पर या मनफी प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करना। आपने अपनी लीडरशिप की तरफ देखना है, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ देखना है, उनकी तरफ से जिस बात की तस्दीक और तरदीद हो वो हमें कबूल है। बाकी जो कुछ भी कहे हमने रिएक्शन नहीं देना, हमने रिएक्ट नहीं करना इंशाल्लाह। जब बार बार हमने ये कहा कि इमरान खान साहब का इलाज उनके जाती डॉक्टर उनकी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में हो, अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको नहीं लेके गए ये लोग। ये हुकूमत की हरदर्मी है। ये हमें टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इंसाफ फेडरेशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इंसाफ यूथ विंग को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान के नौजवान को टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने भी ऐलान किया कि इंशाअल्लाह ताला अभी जो है हम आपको टेस्ट करें। हम टेस्ट करेंगे अभी आपको, क्योंकि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन थी, है और हमेशा रहेगी। इसलिए मैंने ऐलान किया कि हम अब इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अदालतों में जाएं, एक घंटा इंतजार करें और चीफ जस्टिस साहब हमसे मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बार बार लेटर करूं कि मेरी लीडर से मुलाकात हो और वहां से कोई जवाब ना आए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बार बार अपने जितने भी आईनी कानूनी मेरे तरीकेकार है वो अपनाऊं और कोई सुनवाई ना हो, कोई जवाब ना मिले और मेरी मुलाकात मेरी लीडर से ना हो, मेरी लीडर के आंख का मसला है तो उनका इलाज ना हो और हम हाथ पर हाथ मेरे बैठे रहें। जो जुल्म, जो जबर, जो मसलियत हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं वो मजीद बढ़ता जाए और हम हाथ पर हाथ मेरे बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मजीद हम नहीं होने देंगे। लेकिन कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले उस लड़ाई के लिए तैयारी बहुत जरूरी होती है। हमने इस लड़ाई, जो हमारी आईनी और कानूनी लड़ाई है, जो हकीकी जमहूरियत की, हकीकी आजादी की लड़ाई है, जो आईन और कानून की बालादस्ती की लड़ाई है, जो आजाद अदलिया की बहाली की लड़ाई है, जो आजाद मीडिया की बहाली की लड़ाई है, ये लड़ाई अब हमने लड़नी है। नौजवानों, ये आपने लड़नी है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपने पाकिस्तान में रहना है। जो आईनी तरमीम करवाते हैं, जो गलत तरीके से जजेस भर्ती करवाते हैं, उनको प्रमोशन देते हैं, इन सब ने चले जाना है पाकिस्तान से। आपने रहना है, आपके बच्चों ने रहना है, मैंने रहना है, मेरे बच्चों ने रहना है। तो ये अगर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है और उसके लिए एक मद्दे मुजाहिद इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी मेरे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जेल काट रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए हमने अब निकलना है, जरूर निकलना है, पूरी ताकत के साथ निकलना है। सुनो कुछ डाउट्स जिसका मेरे भाई अमजद ने भी जिक्र किया, ये कुछ भी नहीं है। इन पर अपना स्टेमिना आपने जो है बिल्कुल सर्फ ही नहीं करना। हमारी असली लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है, फोकस एक ने रखना है। हमारा मुकाबला सिर्फ उससे है जिसने मेरे लीडर ने रखा है जनाब इमरान अहमद खान नियाजी को नाहक कैद किया हुआ है। मेरी लड़ाई उससे है जिसने 8 फरवरी 2024 को मेरे मैंडेट पर डाका डाला। मेरी लड़ाई उससे है जिसने 17 सीटों से एक करप्ट, एक 2 नंबर, एक नाअहल टोला हम पर मुसल्लत किया। हमारा मुकाबला इससे है। जो ये डाउट्स इन्होंने छोड़े हुए हैं, इन पर अपने स्टेमिना जाया ही नहीं करना। आपने क्या कहेंगे ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग? ये कुर्सी चाहते हैं, ये कुर्सी मुझे चाहिए। ये मसला, ये जंग, ये लड़ाई इमरान खान साहब की नजरिए की है। इमरान खान साहब ने कबायली नौजवान को, एक मिडिल क्लास लड़के को वज़ीर आला बनाया। तो जितने भी एलीट माफिया है, एक माइंडसेट है, जिन्होंने 78 साल से इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, उसको ये चीज नहीं पसंद कि पाकिस्तान का एक मिडिल क्लास लड़का वो एक सूबे का वज़ीर आला बने। एक मिडिल क्लास लड़का ये ख्वाब देखे कि वो ऊपर भी आ सकता है, ये ख्वाब देखे कि वो इस सिस्टम को चैलेंज भी कर सकता है, ये ख्वाब देखे कि इस सिस्टम को तब्दील भी कर सकता है। लेकिन इमरान खान ने हमें वो मौका दिया है, इमरान खान ने मुझे यहाँ का वज़ीर आला बनाया है, ये कुर्सी दी है। नौजवानों, ये लड़ाई आप सबकी है। अगर मैं हारा आप सब हार जाओगे, अगर मैं जीता आप सब जीत जाओगे।
हम सब ने लड़ना है, हम सब ने लड़ना है आईन और कानून के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, इमरान खान के लिए, इमरान खान के नजरिए के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह मैंने कहा कि हमने इमरान खान रिहाई फोर्स, अमन फोर्स का ऐलान किया है, ये फोर्स, ये इनके ड्रामे हैं, ये इनके ड्रामे हैं। रिलीफ फोर्स भी होता है, उसका क्या काम होता है? रिलीफ देना। टास्क फोर्स भी होता है, उसका क्या काम होता है? कोई टास्क कोई दे, वो मुकम्मल करे। ये इनके ड्रामे हैं। 9 मई को कौन सा जो है फोर्स था जो इन्होंने हम पर गोलियां चलाई, हमारे मासूम लोगों को शहीद किया? 26 नवंबर को कौन सा फोर्स था कि हमारे मासूम लोगों पर, पुरअमन शहरियों पर इन्होंने गोलियां चलाई, उनको शहीद किया? हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। हम अपने अमन फोर्स को इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी, और इसके जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, 13 मिनट है अफ्तारी के लिए। मैं आज शायद खटक साहब से भी इजाजत करता हूं, क्योंकि उनसे तकरीर मैंने कर ली, आप लेट आए, लेकिन हमारा क्लास बड़ा है, हमारा मकसद बड़ा है। इस मकसद के लिए छोटी छोटी चीजें हम कुर्बान करेंगे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने एक दिन भी, ये लोग लगे हुए हैं बंद कमरों में जो है, किसी के आगे चोलियां पिला रहे हैं या किसी के पांव पकड़ रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे इनकी कोई फिक्र है नहीं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने एक दिन भी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी खुद देता हूं। मेरी तमाम फौज अपनी आवाम के लिए है, मेरी तमाम जद्दोजहद अपने लीडर इमरान खान साहब के लिए है। ये जो करते हैं करें, किसी का बाप भी मुझे ये कुछ नहीं ले सकता। जब तक इमरान खान ना चाहे, किसी का बाप भी मुझे नहीं हटा सकता। मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर ये लोग कहते हैं कि मुझे नाअहल करें, उसका सिर्फ एक तरीका है कि वो आप लोगों के दिलों से मेरी मोहब्बत खत्म कर दे, वो मुझे बदनाम करे, वो इन झूठे प्रोपेगेंडा से मेरी क्रेडिबिलिटी को खत्म करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिनों से मुसलसल मैं अपने अवाम में घूम रहा हूं, वो प्यार, वो मोहब्बत मजीद बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने अपनी मेहनत जारी रखनी है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे टी और पी फाइनल हो गए। हमारी जो उसका ढांचा है इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का, वो भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है। इसके बाद जो है मेंबरशिप कार्ड छपेंगे। आप सबने मिलकर मेंबरशिप करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, सिंध में भी करेंगे, बलोचिस्तान में भी, आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी। और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी मेंबरशिप मुकम्मल होगी तो उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम एक हल्फ लेंगे, हम एक हल्फ लेंगे, आजादी या मौत। आजादी, 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 आजादी। मैं आप सबका एक दफा फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर, हमने कोई तफरीक नहीं है, हम सब एक हैं। तमाम लीडरशिप हमारे लिए काबिल कदर, काबिल एहतराम है, जो इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ मुखलिस है सिर्फ वो, बाकी नहीं। जितनी भी हमारी लीडरशिप है जो सच्चे दिल से इमरान खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसकी हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल हमने ये तैयारी करनी है, तैयारी होगी, तैयारी जब मुकम्मल होगी फिर भरपूर लड़ाई होगी। वो लड़ाई मुसल्लह लड़ाई नहीं, निहत्ते हाथों से इंशाअल्लाह ताला आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, हकीकी आजादी के लिए, आजाद अदलिया की बहाली के लिए हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। की लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मैं फिर जाऊंगा रजिस्ट्रार साहब से, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये मुलाकात हो जाएगी और हम अपना जो मुकदमा है उनके सामने रखेंगे। ये इंसानियत का मुकदमा है, ये कोई पेचीदा कानूनी मामला नहीं है। एक शख्स है जो कौम का लीडर है, उसकी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक बातें सामने आई हैं। ये कौम का हक है, हमारा हक है, हर एक का हक है, खानदान का हक है। एक इंसानी सतह का यह हक है कि उसके हवाले से मुसद्दिका मालूमात जो है हमें मालूम हो, ताकि उसका इमरान खान का सही इलाज हो सके। और इलाज शिफा इंटरनेशनल में हम इसलिए कहते हैं कि ये बात सिर्फ आंख तक महदूद नहीं है, उनका मजमूई चेकअप जरूरी है कि क्या वजह हुई, इसके पीछे क्या अवामिल है जिनकी वजह से आंख में तकलीफ हुई है। तो हम पूरी कौम से ये अपील करते हैं कि आप अपनी जगह दुआ भी करें और अपना एहतजाज अपने दिलों में ही नहीं, सिर्फ अपनी गलियों में, अपने चौराहों में, हर जगह कीजिए। आपको अल्लाह ताला ने जुबान दी है, आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। ये एहतजाज आप अपनी मस्जिद के दालान में भी कर सकते हैं, ये एहतजाज आप इकट्ठे होकर मस्जिद की जानिब बढ़ के भी कर सकते हैं। तो आपने हर जगह अपने वजूद को मनवाना है, अपनी सच के साथ वाबस्तगी को मनवाना है, अपनी इमरान खान के साथ वाबस्तगी को मनवाना है। इस कौम के मुस्तकबिल के लिए जो उम्मीदें हमने कायम की हैं, जो इमरान खान के साथ हमने आसरा लगाया है, जो उम्मीद पैदा की है, आपने उसका इजहार करना है। तो हम बार बार यहाँ आते रहेंगे, हम बार बार दरवाजा खटखटाएंगे, कानून का दरवाजा, अखलाकियात का दरवाजा, सियासत का दरवाजा। पार्लियामान के अंदर हमारे मेंबरान, अभी सेनेट का इजलास होने वाला है, वहां ये बात होगी। अगले हफ्ते जॉइंट सेशन है, पार्लियामानी साल का इब्तिदा होना है। इस वक्त जो निजाम हम पर मुसल्लत है, उस निजाम के दिए हुए सदर ने खिताब करना है। तो हम हर जगह अपना एहतजाज बुलंद करेंगे। ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता, ये झूठ का निजाम है, ये फरेब का निजाम है, ये संगदिली का निजाम है। हम इस निजाम का मुकाबला करेंगे, इस निजाम को हमने गिराना है। लेकिन सबसे पहले हमने इमरान खान की सेहत को यकीनी बनाना है। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम खड़े हैं, हम कौम के साथ खड़े हैं, हमारा इन्हिसार पूरी कौम पर है और इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज आपने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं ये जिक्र नहीं किया गया इस्लामाबाद के अंदर 2 बम ब्लास्ट हुए सर। परसों रात को जो है वो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों
खानों को निशाना बनाया गया, लेकिन आपने इस पे कोई बात नहीं की है सर। देखिए, जो सवाल हमारे सामने था बात वहीं से शुरू की है। अगर कोई ये समझता है कि दहशतगर्दी की वजह से हम आज़ुर्दा नहीं, हमारे दिल जो है वो खून से भरे हुए नहीं है, हमारी आंखों से खून नहीं टपकता, तो ये गलत है। हम हर शहीद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो शहादतें दी हैं, हम उन शहादतों के मोतरफ हैं। हम उन भाइयों के, उन बच्चों के मोतरफ हैं। वो कौम के शहीद हैं, उनके खानदानों के साथ हम खड़े हैं और हमेशा हम चाहते हैं, हम खानदानों के साथ भी ताज़ियत करते हैं, हम जनाजों में भी शिरकत करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम में और अफवाज में कोई फासला है। हम एक नजरिए के लिए खड़े हैं, हम एक उसूल के लिए खड़े हैं, हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। जहाँ जमहूरियत की नफी होगी, आइन की नफी होगी, इंसानियत की नफी होगी, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन शहादत जब कोई देता है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तो उसका खून हम सब पे कर्ज बन जाता है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दम है, कीमती है। तो इस हवाले से कोई शक पैदा करने की कोशिश ना की जाए। थैंक यू। करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम में और अफवाज में कोई फासला है। हम एक नजरिए के लिए खड़े हैं, हम एक उसूल के लिए खड़े हैं, हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। जहाँ जमहूरियत की नफी होगी, आइन की नफी होगी, इंसानियत की नफी होगी, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन शहादत जब कोई देता है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तो उसका खून हम सब पे कर्ज बन जाता है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दम है, कीमती है। तो इस हवाले से कोई शक पैदा करने की कोशिश ना की जाए। डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन ले लें कि 25 को सर इंजेक्शन भी लगना है, बताया जा रहा है, तो सर क्या किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है खान साहब को उससे पहले? ये 25 डेट देखिए, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि खान साहब को दाखिल किया जाए शिफा इंटरनेशनल में। ये हमारा बुनियादी तकाजा है। कोई और अस्पताल इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है जिसमें हम एतबार कर सकें, जहां उनका मुकम्मल चेकअप हो सके। जो हुआ 24 और 25 जनवरी की रात, वो खान साहब को एक महदूद अरसे के लिए पिम्स अस्पताल लेकर गए और वहां कहते हैं 20 मिनट में या जितना भी वक्त लगा एक इंजेक्शन लगा। ये मामला इससे बहुत आगे का है। अगर इस दफा फिर यही होता है कि तारीकी में उनको ले जाते हैं, टीका लगवाते हैं और वापस ले आते हैं, ना खानदान को मालूम होता है, ना उनके जाती वालिदीन को मालूम होता है, तो किसी तरह ये अमल काबिल एतबार नहीं होगा। सर ये बताएं, सलमान साहब, एक नाम मांगा गया था फैमिली की जानिब से, लेकिन उस पर जो रजामंदी है फैमिली की जानिब से जो है वो नहीं की गई थी और कहा गया था कि लीमा साहब मिलना चाहती है, उस वजह से डेडलॉक पैदा हुआ। देखिए, अगली बार अगर आपको दोबारा अप्रोच किया जाता है तो आप अपनी मर्जी से देखिए, ये खैर इंसानी रवैया है कि चूंकि आपने हमारी मर्जी के फैमिली मेंबर को नहीं भेजा, इसलिए हम खान साहब का चेकअप नहीं कराएंगे जिसकी उनको जरूरत है। इससे ज्यादा लफ्ज क्या बात हो सकती है? खान साहब को जरूरत है कि मुकम्मल तशखीस हो, मुकम्मल उनका चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में हो। इसके लिए कोई शर्त रखना हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक संगदिली की बात है। वो कोई भी फैमिली मेंबर हो, उसका जो चॉइस है, उसका जो फैसला है वो खानदान ने करना है। आप खानदान पे मुसल्लत नहीं कर सकते अपना फैसला कि हमें तुम्हारा फला रुकन जो है खानदान का वो काबिल कबूल है और फला काबिल कबूल नहीं है। जो कहा गया पिछली बार खानदान की जानिब से कि डॉक्टर उस्मा, डॉक्टर नौशेरवान बर्की, ये खुद डॉक्टर है, ये बेहतर समझ सकेंगे खान साहब की सूरत हाल क्या है, खानदान को और कौम को बेहतर एतबार होगा अगर ये जाते हैं। तो क्या है जिसको आप छुपा रहे हैं? इसी तरह डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान खान साहब के जाती वालिजीन है, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या बात है जिसकी पर्दादारी है? इससे हमारी तशवीश बढ़ती है। सर ये बता दें, आखिर में ये बता दें कि जराये से कुछ खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन पीटीआई जो है वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं। हमारे सामने ऐसी कोई ऑफर नहीं आई। सलमान मुराजा साहब, अभी आप दोबारा एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे, क्या खबर है? क्या रजिस्ट्रार साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उनको मैंने बताया है इस धरने का भी कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारा ये एहतजाज जारी है और जारी रहेगा। और ये मैंने उनसे तकाजा किया कि जो सरकारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई खान साहब की आंख के हवाले से, सेहत के हवाले से 16 फरवरी को, उस रिपोर्ट के हवाले से एक हियरिंग रखी जाए अदालत में, ताकि हम अपना नुक्ता नज़र दे सकें और चीफ जस्टिस साहब मजीद ऑर्डर पास कर सकें। हमारी ये डिमांड है कि उनका मुकम्मल खान साहब का चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में, खानदान की मौजूदगी में हो, खानदान के उस फर्द की मौजूदगी में हो जिसका इंतखाब खानदान खुद करेगा। हुकूमत को कोई हक हासिल नहीं कि वो खानदान के एक फर्द को खुद चुने, और जो खान साहब के जाती मालिजीन हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी मौजूदगी में हो। इस हवाले से एक दरखास्त हमने दे रखी है। उस दरखास्त के हवाले से रजिस्ट्रार साहब ने कुछ मुझे मजीद करने को कहा। एक तकनीकी अमल है, वो भी हम इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। मैं फिलफौर जा रहा हूँ, लतीफ़ खोसा साहब उस मुकदमे में हमारे वकील हैं, तो उनके चेंबर के जरिए एक जो तकनीकी एक अमल है जिसको पूरा करने का कहा है रजिस्ट्रार साहब ने, वो हम कर देंगे। तो इस मुलाकात से मुझे काफ़ी उम्मीद हुई है कि मामला अदालत में वापस जल्द आ जाएगा और अदालत में खुल के पूरी बात हो सकेगी। तो आज हमने ये पेशरफ जरूर की है और इंशाल्लाह कल हम फिर यहाँ मौजूद होंगे। जो तकनीकी बात, एक तकनीकी नुकता रजिस्ट्रार साहब ने मेरे सामने रखा है, उसको भी हम देख लेंगे और हमें बहुत उम्मीद है कि ये मामला अदालत में होगा और हम कोई अच्छा ऑर्डर। सर, आपसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, उनकी हुई है। देखिए, पिछले हफ्ते उनसे बड़ी तफसील से मिले हैं। इस वक्त जो है हमारा तकाजा ये है कि दरखास्त हमारी लगाई जाए फिलफौर अदालत में। वो अगर लग जाती है तो चीफ जस्टिस साहब से अदालत में मुलाकात हो जाएगी और वो सबसे अच्छी मुलाकात है। अदालत में तो कोई हुक्म पास कर सकते हैं ना, तो अदालत में हम उनसे इंशाल्लाह एक ऐसा हुक्म लेंगे जो कानून के मुताबिक भी है और जो इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक भी है। तो आज जो मेरी मुलाकात रजिस्ट्रार साहब से हुई है वो बहुत, मैं समझता हूँ, हौसला अफजा है। उन्होंने बताया कि चीफ साहब का इस हवाले से एक तकनीकी एक नुकता है, उसको हम पूरा कर देते हैं ताकि कोई इस हवाले से कलाम ना रहे। स्पीकर रियाज सादिक की जानिब से ये कहा गया था कि बैरिस्टर गौर से रब्ता किया और उनको ये कहा है कि आप अपनी मर्जी के डॉक्टर भी ले आएं और फैमिली के मेंबर को भी ले आएं। अच्छी बात है, ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, अगर खान साहब के जाती मालिजीन और खान साहब के खानदान का फर्द जिसका इंतखाब खानदान खुद करता है, उनकी मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप खान साहब का शिफा इंटरनेशनल में होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कौम को भी एतबार आएगा, खानदान को भी एतबार आएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बुनियादी तकाजा है, इसको पूरा कर दिया जाए, बाकी सियासत अपनी जगह है। तारिक फजल चौधरी ने भी बताया कि 24 या 25 की शाम को इमरान खान को, देखिए, वो तो मामूल की बात है ना। ये जो टीका है हर महीने लगना होता है, इसके गालिबन 3 टीके होते हैं। एक लग चुका है, एक 25 फरवरी को लगेगा, फिर 25 मार्च को लगेगा। उसके लिए अस्पताल ले जाना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वो तो एक महदूद अरसे के लिए, 1 आध घंटे के लिए जाते हैं, वापस ले आते हैं। ये हमारा तकाजा नहीं है।
ये इंजेक्शन तो बहरहाल अस्पताल में लगना है। हमारा तकाजा ये है कि मुकम्मल चेकअप के लिए उनको शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, खानदान को रसाई दी जाए, उनके ज़ाती मालिजीन को रसाई दी जाए। सलमान कुरैशी साहब, ये बताइएगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब खान साहब को हटाया जा रहा था तब भी एमक्यूएम जो है वो मैदान में आई थी और उन्होंने जो है ना वो अदम एतमाद किया था। कल उन्होंने कहा कि 80 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म है और 180 सीटों जिन्होंने हासिल की हैं वो जेल में है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत इसमें चल रही है ये कितना मजीद जो है वो कर पाएगी? देखिए, ये हुकूमत चल नहीं रही, ये हुकूमत लड़खड़ा भी नहीं रही, ये मुंह के बल गिर चुकी है। जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, हुकूमती जो ब्यूरो है स्टेटिस्टिक्स के, जो हाउस होल्ड सर्वे सामने आया है, इस वक्त गुर्बत की सतह पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन है। इस वक्त बेरोजगारी जो है वो बुलंद तरीन सतह पे है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इस वक्त ये मुल्क नहीं चल रहा, एक ढकोसला है। अरबों रुपए, 10 अरब रुपए का जहाज सामान्य तय्युश के तौर पर खरीदा जा रहा है। ये अवाम के मुंह पर मैं समझता हूँ एक थूक है। तो हमें इस निज़ाम को खत्म करना है। ये झूठ का निज़ाम है, ये फ्रॉड का निज़ाम है जो फ्रॉड के जरिए पैदा हुआ। इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर है। जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे, जैसा खान साहब कहते हैं कि जो पख्तून अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनको बैठने दो, हमारे जो अमायदीन है, कबाइली अमायदीन है, इस जानिब की सरहद के उस जानिब की सरहद के, उनको बैठने दो। अफगान हुकूमत से वो लोग बात करें जिनको अवाम का एतमाद हासिल है, ये तमाम मामला आगे बढ़ सकता है। इस पूरे खित्ते में खुशहाली आ सकती है। हमने पख्तून अवाम को खुशहाल देखना है, बलोच अवाम को खुशहाल देखना है, पंजाब और सिंध को खुशहाल देखना है, इसके साथ साथ अफगान अवाम को भी हमने खुशहाल देखना है। जब तक पूरा खित्ता खुशहाल नहीं होगा या अमन नहीं होगा, ये तभी मुमकिन है जब अवाम के हकीकी नुमाइंदे हुकूमत में हो। फॉर्म 47 से ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सर, ये बताइएगा कि जो आपको खान साहब ने पूरा इख्तियार दिया हुआ है पार्टी के हवाले से, चलें कॉल के हवाले से तो 2 लोगों को इख्तियार दिया हुआ है कि आपने कब निकलना है, क्या डिसाइड करना है, लेकिन पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं आप नहीं समझते कि जो है वो जो लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, जो एंटी चल रहे हैं आपके, उनको आप डीसीट करवाएं या उनको जो है वो आप पार्टी से पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पे हमारी बिल्कुल नजर है। हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, शाहिद भाई ये खड़े हैं, आमिर डोगर साहब हमारे साथ थे, रामा नासिर, रज़ई साहब, हम सब की नजर है। और जो कुछ पार्टी के अंदर छोटी मोटी एक गड़बड़ होती है उसको किसी हद तक हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक हद से आगे बढ़ गई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप इसकी फिक्र ना करें। देखिए, अरबों रुपए का नुकसान किया गया इस मुल्क का सिर्फ इसलिए कि आपकी मेरी आवाज घोंट दी जाए, सिर्फ इसलिए कि हम मालूमात हासिल ना कर सके। इन फायरवॉल्स का मकसद सिर्फ ये था कि जासूसी की जाए, हमारी जो बात है उसको सुना जाए। इस मुल्क को एक जेल खाना बना दिया गया, या कोई भी किसी वक्त उठ सकता है, गायब हो सकता है। आपकी मेरी गुफ्तगू महफूज नहीं है, झूठी गुफ्तगू हम पे लगाई जा सकती है, झूठे बयानिए बुने जा सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पर इस फ्रॉड का समा है। तो ये जो कुछ हुआ ये बेवकूफ़ी थी। इस बेवकूफ़ी ने बहरहाल खत्म होना था। आज के दौर में आप नहीं कर सकते, आपका गला मेरा गला नहीं घोटा जा सकता। हमारी जुबान बहरहाल आज़ाद रहेगी, हम हक की बात करते रहेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, शायद भाई करेंगे, हम सब करेंगे। इसलिए जो कुछ उन्होंने किया ये एक डाका था और इसका नुकसान जो है वो कौम ने उठाया। शुक्रिया जी।